लद्दाख में एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कमांडर्स को हर हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा। गलवान घाटी का सच बताने वाले अपने ही नागरिक को चीन ने कैसे गिरफ्तार किया और चीन क्या ट्रंप को चुनाव में हराने के लिए साजिशें रच रहा है। चीन के साथ भारत और दुनिया के देशों के बीच टकराव की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन के साथ तनाव को देखते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने फील्ड कमांडर्स को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने बॉर्डर पर उच्चतम परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए कहा। सेना प्रमुख ने अरुणाचल और असम में चीन के साथ लगी सीमाओं का जायजा लेने के बाद लखनऊ में सेंट्रल कमांड का भी दौरा किया। लद्दाख में एलएसी पर चीन की सीनाजोरी को देखते हुए भारत ने सभी सीमाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने का फैसला किया है। एलएसी पर चीन ने सेना के 4 से 5 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेडों को तैनात कर रखा है। अपने सेना को पीछे हटाने के वादे से मुकरने के बाद चीन को भारत दो टूक कह चुका है कि उसे पीछे हटना ही होगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत ने भी एलएसी पर 40,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। लद्दाख के एलएसी पर गलवान घाटी में 15 जून की रात हुए टकराव में मारे गए चीनी सैनिकों के बारे में जानकारी देने वाले नागरिक को चीन ने गिरफ्तार कर लिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर कहा गया कि झाओ नाम युवक इंटरनेट पर गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने की अफवाह फैला रहा था। गलवान में हुई झड़प में चीन के 40 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी इसे कबूल नहीं किया। साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी नौसेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। चीन ने शंघाई के समंदर में 075 जैसे असॉल्ट कॉरियर्स को लॉन्च कर दिया है। ऐसे जहाज चीन के अलावा अमेरिका के पास ही हैं। ये बड़े हेलीकॉप्टर वाहक अक्सर कई नौसेनाओं में सबसे शक्तिशाली जहाज होते हैं। चीन आने वाले दिनों में और 075 टाइप असॉल्ट कॉरियर्स बनाने में जुटा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की साजिशें रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अमेरिका में किसी भी हाल में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहता। हालांकि चीन इससे पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुका है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से ड्रोन डील न करने की चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच 4 एरियल ड्रोन बेचने की बात चल रही है। इन ड्रोन की रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस सौदेबाजी को चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साउथ और ईस्ट चाइना सी में अपनी घेराबंदी से बेचैन चीन सैन्य अभ्यास के जरिए ताकत दिखाने की तैयारियां कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में अमेरिका के साथ ताइवान के आंख दिखाने से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन ने जल्द ईस्ट चाइना सी में लाइव ड्रिल करने की तैयारियां की हैं। इससे पहले भी ताइवान के समुद्री बॉर्डर के पास चीन ने लाइव ड्रिल किया था। भारत चीन टकराव के बीच अब सऊदी अरब और मलेशिया भी चीन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। चीन से पाकिस्तान की नजदीकियों से यूएई और मलेशिया नाराज हैं। यूएई ने पाकिस्तान से अपने $1 अरब कर्ज वापस मांगे हैं, जिससे पाकिस्तान ने चीन से उधार लेकर यूएई का कर्ज चुकाया है। मलेशिया ने भी पाक चीन की नजदीकियां देख कश्मीर मसले में पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। रूस ने अपने परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया कि अगर उसके ऊपर किसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो वो पलटवार में परमाणु बम दाग सकता है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों कम करने की समझौता अगले साल फरवरी में खत्म होने वाली है। अमेरिका ये समझौता आगे नहीं बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ फिर से बढ़ सकती है।